हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें पहली वीडियोस में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मीनिंग था, जो उसके यूजर्स थे, क्यों हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, आपके इनकम स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और आज हम पोजिशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। जो पोजिशनल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो पोजिशनल स्टेटमेंट आपका बैलेंस शीट। देखो बेटे, सबसे पहले हम समझेंगे कि आप बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं और बैलेंस शीट होती क्या है। तो बैलेंस शीट क्या है? ए स्टेटमेंट which sets out the assets and liabilities of a firm or an institution as at a particular डेट। एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सेट्स अलग अलग शो करके दिखाता है और ये बताता है कि आप क्या इस पोजीशन में हैं कि अपने प्रॉफिट को बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में, तो सब बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ये बैलेंस शीट कब बनाने जा रहे हैं? एज एट मोस्टली 31 मार्च को ही बनाने जाना लगा, या 2000 सपोज दैट 22 में बनाया जाना है। मैंने वो डेट डाल दी। कॉलम यहाँ पे भी आपको 4 ही बनाने पड़ेंगे। इसमें जो लेफ्ट साइड होगी आपकी लायबिलिटीज़ होंगी। लायबिलिटीज़ आप बोलते किसे हैं? वे लायबिलिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं हम दायित्व, ठीक है ना। वे एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किया, आपको इन फ्यूचर पे करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल नेचर के जो होंगे वो आपको यहाँ पे डालने हैं, उनकी अमाउंट। इधर आपकी एसेट्स क्या होती है? जिस पर ओनर का पूरे तरीके से बिजनेस का पूरे तरीके से अधिकार है, ठीक है ना। वो बिजनेस की आपकी एसेट्स बोली जाएंगी, उनकी अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। लायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर अगर हम लिखते हैं कैपिटल को कभी भी बाहर शो नहीं करते, हमेशा अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ड्राइंग्स जो आपने अपने पर्सनल यूज़ के, ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, उसे लेस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है नेट प्रॉफिट तो आप इसमें प्लस कर देंगे, लेकिन अगर आपको होता है नेट लॉस तो आप इसमें से इसे लेस कर देंगे। अल्टरनेट है, एक ही चीज़ आपके पास होगी, जो रिजल्ट बचेगा उसे आप बाहर शो कर देंगे। सेम इसी तरीके से जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, सपोज आपने बैंक या किसी अदर पर्सन से लोन लिया है, वो इधर आ जाएगा। आपने बैंक से ओवरड्रॉ किया हुआ है, वो भी आपको इन फ्यूचर पे करना है, इधर आएगा। जो आपके क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स जिन्हें आपको गुड्स परचेज किया इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना है, कुछ आपने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, उन बिल को आपको फ्यूचर में पे करना है, ठीक है ना। वो सारे खर्चे जो आपको लॉन्ग टर्म है और फ्यूचर में आपको पे करने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। रही बात एसेट्स की,
तो जो आपकी मार्केट के अंदर गुडविल है वो आपकी एसेट्स में काउंट होगी। लैंड एंड बिल्डिंग वो आपकी एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी वो आपकी एसेट्स होगी। फर्नीचर वो आपकी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट वो आपकी एसेट्स है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपकी एसेट्स भी होगा, वो यहाँ पे भी आएगा। जिन्हें आपने गुड्स सेल किया है वो आपके डेटर्स होंगे, वो इन फ्यूचर आपको पेमेंट करेंगे। कुछ आपने बिल लिखा होगा, ठीक है ना, तो वो आपके लिए बिल रिसीवेबल का काम करेंगे, वो आपकी एसेट्स होंगी। उसके बाद कैश, चाहे वो कैश इन हैंड है तो भी आपकी एसेट्स है सॉरी, और कैश एट बैंक होगा तो भी आपकी एसेट्स होगी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। ये दोनों साइड आपकी आनी क्या चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं गलती हो चुकी है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अकाउंट, एक क्वेश्चन के थ्रू इस अकाउंट को समझने की, स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 ईयर जो भी दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। liabilities, amount, assets, amount। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटे, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर 2010 की बात दे दी इसने लिखा है आपका कैश इन हैंड इतना है, एसेट्स, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, बीपी आपकी लायबिलिटी है, बिल रिसीवर आपकी एसेट्स हैं, डेटर्स आपकी जो है ना एसेट्स हैं, मशीनरी आपको दे दी, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, उस पर डेप्रिसिएशन भी दे दी इसने, ठीक है ना, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स फर्स्ट डेट को इतनी थी, उन पर इतनी डेप्रिसिएशन लगी, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया, प्रोप्राइटर की जो कैपिटल थी वो आपको दे दी, उसकी ड्राइंग आपको दे दी, नेट प्रॉफिट आपको दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसने कैश इन हैंड 11,200। हम जानते हैं कैश इन हैंड हमारी एसेट्स है 11,200। नेक्स्ट इसने दिया है क्रेडिटर्स को जो हम लिखे नोट करेंगे वो 5-7 लाइनें छोड़ के ऊपर से तब करेंगे। क्रेडिटर्स आपके कितने दिए हुए हैं इसने, ये दिया हुआ है 28800, 28,800। उसके बाद इसमें दिया है बिल्स पेबल, जिसे आप शॉर्ट में बीपी भी लिख सकते हैं, ये आपका 3,500। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको दिया हुआ है बिल रिसीवेबल जिसकी अमाउंट क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है 5,300। देखो बेटे, साथ ही साथ इसने लिखा जो आपके सन्डी डेटर्स हैं, वो डेटर्स आपकी एसेट्स हैं, वो भी इधर ही आएंगे, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे 18,000 के। ठीक है, साथ ही साथ इसने मशीनरी आपको दी 85,000 की, और साथ ये इसी के बाद इसने एकदम से बता दिया कि उस पर जो है ना ये ओपनिंग बैलेंस आपका है ईयर के शुरुआत का, और इस पर जो डेप्रिसिएशन लग चुकी वो 8,500 की डेप्रिसिएशन लग चुकी, और इसकी जो वैल्यू बची 76,500 रुपीज़ बची।
ठीक है बेटे। उसके बाद इसने दिया है आपको फर्नीचर एंड फिटिंग्स, और इसकी वैल्यू इसने आपको दे दी, इसकी भी आपको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है इसने 21,000, और साथ ही साथ आपको डेप्रिसिएशन भी इसने दे दी 2100 रुपीज़ की, यानी कि 2100 रुपये की, और 18,900 रुपये इसका बैलेंस आपके पास बचा। ठीक है बेटे। और इसने दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक उसकी वैल्यू दी है इसने 15,400। ठीक है बेटे। फिर इसने हमें प्रोप्राइटर की कैपिटल दी हुई है, इसने हमें जो कैपिटल है इसकी ओपनिंग वो 90,000 की है। कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें पता है, जो ड्राइंग्स दी हुई है इसने, ड्राइंग जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है पैसा, उस ड्राइंग्स को इसमें से लेस कर देंगे 8,000, ये बचा आपका 82,000, और इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। जो नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट लॉस होता तो उसे हम इसमें से घटाते जाएगा आपको 31,000, इस हिसाब से आपका 113,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल बची। इसका हम टोटल करते हैं, टोटल आपका दोनों साइड का बनता है 1,45,300, 1,45,300 विच आर इक्वल। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन सही है। ओके बच्चों, मैंने आपको तीनों तरीके के अकाउंट बनाने सिखा दिया। ठीक है ना, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जो है ना कंप्लीट करने की। ओके बच्चों, थैंक यू।